बाबा अर्जी सबकी सुनते हैं, पर वक्त वक्त की बात है। और बाबा की कृपा से मेरा टाइफाइड बिना दवाई के ठीक हुआ। जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं फिर से खाटू आ चुका हूँ। तोरण द्वार के नीचे खड़ा हूँ। आपके उन तमाम सवालों के जवाब जो आप कमेंट बॉक्स में कहते हो कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता, इतने भक्तों की बाबा सुनता है, हमारी आखिरकार क्यों नहीं सुनता। तो आज के वीडियो का एम रहेगा, यहाँ आए हुए उन भक्तों से हम पूछेंगे कि बाबा ने आपकी मनोकामना कब पूरी की और कैसे की, और आपकी मनोकामना में, आपकी अर्जी में क्या ऐसी त्रुटि रही है जो आपकी बाबा पूरी नहीं कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं उन भक्तों से जिनकी मनोकामना श्री श्याम बाबा ने पूरी की है। चलिए। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा है, बिना मंगे मिले होता तेरा ही दवारा है। शीश का दानी नीले घोड़े पे सवारी है, शीश का जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम भैया। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मेरा नाम, मैं सबको जय श्री श्याम कहता हूँ और मैं जम्मू से हूँ। मेरा नाम राजा पंजाबी है और बहुत सारे भजन मैंने गाए हैं यूट्यूब पे। मेरे बहुत सारे भजन है, माँ भगवती के, माँ वैष्णो रानी, भोलेनाथ के बहुत सारे भजन है। और खाटू श्याम में आना मेरा दूसरी बार हुआ। जब मैं पहली बार आया अपने परिवार के साथ और बाबा के आगे अर्जी लगाई कि बाबा अगली बार आऊं तो मैं अपने भजन के साथ आऊं, आपका भजन निकला हो मेरा। तो बाबा ने मेरी वो पुकार जो है वो सुनी है और जब मैं इस बार आया हूं तो अपने भजन के साथ, और आज मेरी उस भजन की ये तोरण द्वार में शूटिंग हो रही है और मैं बहुत खाटू श्याम बाबा का बहुत आभारी हूँ। और क्योंकि इसको कहते हैं हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा, ये एक बार जो इसके दर पे आ जाता है ना, वो जिंदगी में कभी खाली नहीं रह जाता, वो इसी का होके रह जाता है। और आज मैं इस दरबार पे आया हूँ और मुझे पता है कि खाटू बाबा मुझे कभी खाली नहीं मोड़ेगा। तो आज मैं दूसरी बार आया हूँ और आने वाले अप्रैल के महीने में मेरा एक खाटू श्याम बाबा का भजन और आने वाला है। और ये जो भजन हम शूट कर रहे हैं ये 6 अप्रैल को, 6 नवंबर को रिलीज होने वाला है और भजन का नाम है खाटू श्याम हमारा है। और जरूर प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपके चैनल राजा पंजाबी पर ये जी जी जी, राजा पंजाबी मेरा यूट्यूब चैनल है, जो राजा पंजाबी सिंगर रजौरी करके मेरा चैनल है, उसी पे ये 6 तारीख को भजन रिलीज होगा। और सबसे यही चाहता हूँ कि बाबा की कृपा तो बनी रहे, सब पर बनी रहे, मुझ पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान, पूरे जहाँ जहाँ बाबा के श्याम प्रेमी है सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। और आप सबका भी प्यार चाहता हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ कि बाबा का पहला भजन निकाल रहा हूँ। तो जय श्री श्याम। अच्छा, बाबा ने आपके जीवन में वास्तव में बदलाव किए हैं बाबा के यहाँ पर कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है, बाबा की बहुत कृपा है। जब मैं पहली बार आया था मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा, मैं बिल्कुल खाली था। और जब पहली बार सर कब आए थे? आपकी जर्नी की शुरुआत कब हुई? बाबा के दरबार आना हुआ पिछले 6 महीने, अप्रैल मई महीने में मैं आया था खाटू श्याम बाबा के दरबार पे। मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे साथी, मैं फैमिली के साथ आया था और बाबा के दरबार दर्शन करते हैं। और मतलब कि मैं क्या बोलूं बाबा के बारे में, और यही बात कहूंगा कि तेरे आगे सर झुकाना ये भी शामिल है तेरी रजा में। खाटू वाड़े तेरे आगे सर झुकाना ये भी शामिल है तेरी रजा में। तेरा जलवा किसी को मयस्सर किसी को नहीं, यूं तो दर है लाख जमाने में, पर रिंगस खाटू जैसा दर दुनिया में कहीं नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये खाटू वाड़े की कृपा है जो दूर दूर से हिंदुस्तान के हर कोने से बाबा के दरबार आते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर में तो खाटू श्याम बाबा का नाम इतना नहीं था, पर अब वहां पे भी प्रचार हो रहा है। और बहुत भैया, लोग कहते हैं कि हमारी मनोकामना बाबा पूरी ही नहीं करता। कोई 1 महीने से अर्जी लगा रहा है, कोई 6 महीने से बोलता है कि बाबा सुन नहीं रहे। तो उनकी क्या कमी है, किस तरीके से वो बाबा? ये बात बोलूंगा कि जो कहते हैं कि हमारी बाबा अर्जी नहीं सुनते हैं, बाबा अर्जी सबकी सुनते हैं, पर वक्त वक्त की बात है, टाइम टाइम की बात है। हर वक्त जिसका बाबा, जिस वक्त ने जिस श्याम प्रेमी की अर्जी अगर अर्जी लगाई है तो बाबा जरूर सुनेंगे। ये नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि बाबा देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर है अंधेर नहीं है, बाबा सुनते हैं और सुनेंगे और हर किसी की झोली भरते हैं। क्योंकि इसको हारे का सहारा ऐसे नहीं कहा जाता। हारे का सहारा उसको कहते हैं जो दुनिया से थक हार जाए ना, लास्ट में इसी का दरबार है, इस कलयुग में इसी का दरबार है जो बाबा सबको तारने वाला है। जो हार जाता है ना उसका सहारा यही बनता है। मैं इतना कहूंगा कि जितने भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं ये वीडियो, एक बार खाटू श्याम आके जरूर देखें, जरूर देखना, जरूर देखेंगे। इसकी कशिश आए तो सही, आए तो सही, आए तो सही।
सही बात। अगर हम देखो इतने दूर से यहाँ तक आ सकते हैं, अगर हम एक बार आएंगे ना तो हम वापिस चले जाएंगे, और 2 महीने के बाद इसका भी दिल नहीं लगता है, हमारे बाबा का भी दिल नहीं लगता बुला भाई, लेगा बाबा, फिर से बुलाएगा। और मेरे को तो 6 महीने के बाद बुला लिया, रहा नहीं जाता ना। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, आज मैं जब यहाँ पे खाटू में पहुंचा, निशान भवन में, वहां पे मैं पहुंचा था, मेरी आंख से आंसू निकलना शुरू हुए। क्यों आए, किस वजह से आए, मुझे नहीं पता। ये सिर्फ बाबा का प्यार है, उसकी कशिश है, इसीलिए बाबा अपने बच्चों से इतना प्यार करते बाबा को। आपको बिल्कुल भैया, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। और मेरी एक ख्वाहिश है कि आगे जितने भी मेरे भजन है वो खाटू श्याम बाबा के ही आएंगे। बिल्कुल, हमारा चैनल भी ऑफिशियल खाटू श्याम दर्शन बिल्कुल श्याम बाबा के भक्तों से बना हुआ है। आज हमारे भी 11-12 हजार सब्सक्राइब के लगभग हैं, 12 हजार से ऊपर सब्सक्राइब हमारे हो चुके हैं। और भैया के चैनल को भी जरूर सपोर्ट करें, और इनके चैनल पर भी बाबा श्याम के भजन आपको सुंदर सुंदर अच्छे भजन आपको देखने को मिलेंगे। इनके साथ में मॉडल भी हैं, काफी अच्छा भजन ये गाते हैं और सुनाते हैं, तो इनको जरूर प्यार दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था। बिल्कुल, 2 लाइन जो मेरे 2 भजन, एक तो शूट हुआ है, जो आने वाला भी है, उसकी भी मैं 2 लाइनें सुना देता हूँ खाटू बाबा का, जो अभी शूट हुआ है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा ए, बिना मंगे मिले होता तेरा ही दवारा ए, शीश का दानी नीले घोड़े पे सवारिए, शीश का दानी नीले घोड़े पे सवारिए, मुखड़ा पे यारा 3 बाण के धारिए, मुखड़ा पे यारा 3 बाण के धारिए, मुखड़ा पे यारा 3 बाण के धारिए। ये मेरा भजन जो अभी शूट हुआ है। और जो आने वाला है वो मैंने ऐसा लिखा कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बाबा की अगर अरदास करता था कि बाबा मुझे एक बार अपने दर पे बुला, वो 2 लाइनें मैं जरूर सुनाऊंगा। खाटू वाले बाबा मुझको खाटू बुलाना, खाटू वाले बाबा मुझको खाटू बुलाना, एक नहीं 100 बार बुलाना, खाटू वाले बाबा मुझको खाटू बुलाना। जय श्री श्याम। क्या बात है, जय श्री श्याम। भैया आप खुद लिखते हैं ये मैंने खुद लिखा हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत खुशी। जय श्री बहुत श्याम। धन्यवाद, बहुत बहुत और जय हमारे श्री दर्शकों श्याम। को कुछ अगर बाबा के बारे में कुछ कहना चाहो तो। मैं इतनी बात कहूंगा कि बाबा हारे का सहारा है, बहुत कृपा करते हैं, दयालु हैं, और इनके दरबार पे जो भी आता है वो खाली कभी नहीं जाता। और सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार जो कभी नहीं आया ना, एक बार बाबा के दरबार जरूर आना, और बाबा झोली भर के भेजेंगे, लिख के ले लो, जिससे मर्जी ले लो, और बाबा झोली भर के भेजेंगे। बाबा के यहाँ हर कोई लिखने के लिए तैयार है, इतने विश्वास के साथ में लोग कहते हैं। तो एक बार खाटू आइए तो सही। आप कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि हमारी अर्जी बाबा सुनता नहीं, हमने, अरे आप कौन से दूध के दूल्हे हुए हो, कम से कम आपने कितने पाप पुण्य किए, बाबा को हिसाब तो चाहिए ना उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे थोड़ी ना कि बाबा हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। कम से कम आइए, बाबा ने आपने जो पाप किया है उससे माफी मांगिए। और आपको एक और बात बता दूं, हमारे कन्हैया मित्तल जी ने एक भजन गाया था, मैं लाडला खाटू वाले का। जिस दिन मैंने वो भजन सुना था ना, मैंने यहाँ पे लिखवा लिया, मैं लाडला श्याम का। क्या बात है, वो भी लिखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तभी से आप मैं लाडला खाटू वाले का, मैं लाडला श्याम का, तब से मैं शाम से जुड़ा हूँ, मैं सच्ची में लाडला श्याम का हूँ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम। कहाँ से आए हो मैम आप? दिल्ली से। अच्छा, तो दिल्ली द्वारिका। दिल्ली द्वारिका कब से आ रहे हो वापस शाम के? मैंने 2021 में शुरू किया था आना। उसके बाद फिर लॉकडाउन भी लगा, तब भी फिर आती रही बाबा के पास हर महीने। बस पहली बार आई थी, फिर मन में इच्छा हुई हर महीने आऊंगी, हर महीने आने लगी। फिर इच्छा हुई कि दिल्ली से पैदल आऊंगी, तो आपकी फागुन में दिल्ली से पैदल आई। अच्छा, दिल्ली से पैदल आए थे? बाबा के पास बाबा ने कृपा की हुई है। कितने दिन में पहुंचे? हम 7वें दिन दर्शन किए थे बाबा के, 7 दिन चले थे पैदल। तो मैम आप यहाँ पर अकेली बैठे हो, आप ऐसे उदास कैसे दिख रहे हो? उदास नहीं हूँ, बाबा की कृपा समझ रही हूँ, बस उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, उदास नहीं हूँ। बस यहाँ आती हूँ तो बाबा से जुड़ जाती हूँ, चाहती हूँ कि उनकी रहमत को समझ सकूँ अच्छे से, उनके साथ जुड़ जाऊँ। मैम हमने सुना है कि बाबा हारे का सहारा है, बाबा हारे हुए को अपना सहारा देता। क्या बाबा आपका कभी सहारा बना? बिल्कुल। मैं
एक समय में मेरा शरीर इतनी बीमारियों का घर था, बहुत तरीके की बीमारियां थी, लेकिन आज मैं बिना किसी दवाई के एकदम स्वस्थ हूँ। ये सब बाबा की कृपा है। देखो हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं ना जो पैसे मांग रहे हैं, गरीब है, इन सबको देखती हूँ। ये जीवन कोई भी अपनी मर्जी से नहीं चुनता। आज हम इस तरफ है, तो ये बाबा की इतनी बड़ी कृपा है, ये समझ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मैडम, हमने सुना है कि बाबा की जो भी यहाँ पर मन्नत मांगते हैं बाबा उनकी पूरी भी करता है ना? तो क्या ये सच है? आपने बाबा ने आपकी सुनी है? मेरे साथ तो बाबा पग पग पर आए, क्या बताऊं मैं। बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो मेरे और बाबा के बीच में है, मुझे तो साक्षात दिखाई देते हैं। तभी हर महीने अकेली आ जाती हूँ, कोई साथ हो या ना हो, पर मैं आती हूँ तो आती हूँ बस बाबा के पास। बाबा बुलाते हैं। मैडम, हजारों लोग आपको देख रहे हैं, क्या आप बताना चाहोगे कि बाबा ने आपके जीवन में कोई ऐसा चमत्कार किया है जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहो? तो वाकई में मतलब आप सोच रहे हो कि यार ये बाबा का साक्षात चमत्कार है मेरे जीवन में? देखो अभी की बात है, 15 दिन पहले की। अच्छा। मैं ऑफिस से आ रही थी, सिर में बहुत तेज दर्द था, घर पहुंचते पहुंचते बहुत तेज बुखार हो गया था, मुझे भी पता। तो मैंने बस बाबा का नाम लिया, मैं हॉस्पिटल नहीं जाती, दवाई नहीं लेती। तो 2-3 दिन वेट किया, फीवर बहुत तेज था, घर वाले भी जबरदस्ती ले जाने लगे। मैं बाबा के सामने लेट गई थी कि बस आप हो सबसे बड़े डॉक्टर, अगर आपने ठीक कर दिया तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मेरा फीवर ठीक हो गया। 7 दिन बाद दोबारा फिर आया था, तो तब मुझे घर वाले और सब लोग, क्योंकि मैं फेंट हो गई थी, तो हॉस्पिटल ले गए थे। वहाँ पे टेस्ट किया और उसमें पता चला कि मुझे टाइफाइड था। पहले भी टाइफाइड था, दोबारा भी टाइफाइड। लेकिन मैं वहां से भी बस मैंने बाबा का नाम लिया कि जब मुझे बाबा पे भरोसा है ना, मुझे हॉस्पिटल पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं वहां से जब मुझे होश आया, मैं अपना डिस्चार्ज करा के घर आ गई। मैंने कोई दवाई नहीं ली, बस बाबा का नाम लिया, और बाबा की कृपा से मेरा टाइफाइड बिना दवाई के ठीक हुआ था। क्या बात है मैडम, आप डॉक्टरों से भी ज्यादा बाबा पर विश्वास? मुझे बाबा पे पूरा भरोसा है। बाबा है तो सब है। अच्छा, तो मैडम बीमारी के लिए तो डॉक्टर्स के पास जाना ज्यादा बेहतर रहता है? नहीं, देखो हमारे जो कर्म है वो तो भोगने हैं, लेकिन अगर बाबा पे भरोसा है, और पता है ये वाली बीमारियां बिना दवाइयों के ठीक हो जाएंगी। कुछ हमारी सहन शक्ति होनी चाहिए। अच्छा। और वो सहन शक्ति बाबा देता है, और वो मेरा भरोसा अच्छा था कि सच्चा था, बाबा ने कृपा की बाबा और ने आपका भरोसा तोड़ा नहीं मैडम? कभी भी नहीं तोड़ा। तो देखो मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी की, और वो भी इस तरीके से। तो बाबा सच में है, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो बाबा है। मैडम, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बाबा हमारी सुनते नहीं, हमने 1 महीने से अर्जी लगा रखी है, बाबा के 2 महीने से, 6 महीने से, तो बाबा उनकी क्यों नहीं सुनते? क्या वजह है, क्या वजह हो सकती है? विश्वास हो तो पूरा हो, अपने आप को सरेंडर कर दो। अगर आपने अर्जी लगाई है ना, तो उस पर डाउट मत करो कि ये पूरी नहीं होगी। अर्जी लगा के छोड़ दो, उन पे भरोसा रखो कि है और पूरी होगी, 100% होगी। देखो रात के बाद दिन निकलता है, कभी हमें डाउट होता है कि कल दिन नहीं निकलेगा। सूरज अपने आप आता है ना, तो ऐसे जब बाबा हमारे सामने है, मैं बीमार थी, मुझे डॉक्टर पे भरोसा नहीं, बाबा पे मैं उनके सामने लेट रही थी, मुझे पता है आप ठीक करोगे, और उन्होंने कर दिया। तो अपने आप को जब अर्जी लगाते हो तो पूरा विश्वास रखो, सरेंडर कर दो, बाबा सबकी सुनते हैं। हमारे वो बाहर नहीं है, मैं यहाँ आती हूँ, मंदिर में माथा टेकती हूँ, तो बाबा मंदिर में उस मूर्ति में विराज, वो हमारे अंदर ही है, हमारे विश्वास में है। विश्वास जितना सच्चा होगा, पूरा रहना चाहिए, विश्वास होना चाहिए पूरा बाबा। अब आप हमारे दर्शकों को और क्या कहना चाहोगे बाबा के बारे में? जय श्री श्याम। आपके अंदर सांस आ रही है, जा रही है, वो सांस बाबा का ही रूप है। उस सांस पे भरोसा है तो बाबा पे भरोसा रखो, आपकी सारी मनोकामना बाबा जरूर पूरी करेंगे। जैसे मेरी सुनी है, आप सबकी भी सुनेंगे। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई, जय श्री श्याम भाई। कहाँ से आए हो भैया? लाल चौक से। राजस्थान में है क्या? हाँ, राजस्थान में मुरैना नदी के पास। कब से आ रहे हो खाटू श्याम बाबा जी? 2 साल। 2 साल से लगातार आ रहे हो? हाँ, लगातार आ रहे हो। अच्छा, कोई कुछ मन्नत मांगी थी बाबा से अभी तक? बाबा से मन्नत मांगी थी। एक मन्नत तो पहले मेरे हाथ में फटाका फूट गया था, तो बस श्याम बाबा जी बोला कि मेरा अंगूठा बच जाना चाहिए। अच्छा। श्याम बाबा बोलते ही मेरा अंगूठा, डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका अंगूठा कटेगा। कटेगा? घाव हो गया था क्या? नहीं, घाव नहीं, पूरा ये इतना फट गया था। पटाखे से बहुत ज्यादा है, तो बहुत मतलब ऐसे इतना बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, तो श्याम बाबा से मैंने श्याम बाबा से बोला मेरा अंगूठा, डॉक्टर ने बोल दिया कटेगा। डॉक्टर ने बोल दिया 3-4 हॉस्पिटल में गए थे। अच्छा। महात्मा गांधी खंडाकर नारायण सिंह में जाएगी। फिर क्या किया? उन्होंने बोला कि अंगूठा कटेगा। मैंने बोला कि श्याम बाबा बोल दिया कि मेरा अंगूठा बच जाएगा। वहीं से बैठे बैठे क्या
यहाँ घर से नहीं हॉस्पिटल से। तो प्रार्थना की थी आपने? प्रार्थना की थी, फिर मैंने ऑपरेशन करवा लिया इसका। अच्छा, तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। उन डॉक्टर को दिखाया नहीं? देखो आपने तो कटने के लिए बोला था, मैं तो रिजल्ट था माने ना कि भगवान की देन। अच्छा बाबा, वास्तव में बाबा का आशीर्वाद है। बिल्कुल बाबा सबकी सुनता है, हारे का सारा है ही बाबा श्याम। हारे का बिल्कुल, मतलब जो भी आप दिल से मांगोगे ना बाबा के, तो 2, 4, 6 महीनों में, 12 महीनों में बाबा आपकी इच्छा जरूर पूरी कर देता है। ये हमने भी फील किया है। और यहाँ से जो भी श्रद्धालु आते हैं ना, जब भी उनसे पूछते हैं ना, तो मतलब ये नियम है बाबा का, 6 महीने 12 महीने के अंदर आपकी इच्छा पूरी हो ही जाती है। खाटू श्याम दर्पण के नाम से तो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे बाबा के प्रति? आपका मतलब जो भी है, खाटू श्याम बाबा के आए और 11 से आए, मन्नत मांगे, खाटू श्याम बाबा मन्नत पूरी करता है। बिल्कुल देखिए भैया का हाथ पटाखे से बिल्कुल कट चुका था, अंगूठा देखिए पूरा का पूरा। डॉक्टरों ने साफ बोल दिया था कि आपके अंगूठा कटेगा। 2-3 हॉस्पिटल में भी जाकर आए, लेकिन सबने कटने के लिए बोल दिया। फिर इन्होंने एक ही काम किया, बस बाबा का नाम लिया कि बाबा मेरा अंगूठा बचना चाहिए, मैं आपके दर तक पहुंच जाऊंगा। तो बाबा ने वास्तव में ठीक कर दिया। कहां से डॉक्टरों का दिमाग घुमाया, किसका दिमाग घुमाया, ऑपरेशन टाल दिया, सॉरी ऑपरेशन कर दिया, अंगूठा करने से बाबा ने बचा लिया। और भैया तब से लेकर बाबा के आप भक्त बन चुके हैं और बिल्कुल बाबा के हर 11 से 11 पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आप भी बाबा के चमत्कार, बाबा का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूले। खाटू श्याम जी आए और आपका जो भी दुखड़ा है वो खाटू श्याम बाबा से सुनाए, बाबा जरूर पूरी करता है। बोलो जय श्री श्याम बाबा की। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। तो केक कैसे लिए खड़े हो आज? बर्थडे है आज। अच्छा, आपका बर्थडे है? तो बाबा के यहाँ मना रहे हो? जी। कहाँ से आए हो आप? कानपुर। तो इतनी दूर बाबा के यहाँ पर जन्मदिन मनाने की कोई वजह? बस श्रद्धा है, बाबा के प्रति श्रद्धा है। हाँ बस विश्वास है। बस हाँ, और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। कब से जुड़े हुए बाबा से? हो गए जुड़े तो बचपन से हैं, फैमिली तो बचपन से जुड़ी है हमारी, जब से याददाश्त आई तब से हम जुड़े हैं। अच्छा, बाबा का कोई चमत्कार सुना है, कोई महिमा जानी है? बाबा बचपन से चमत्कार सुन रहे हैं, दान दे दिया शीश अपना, और इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? नहीं, आपके जीवन में कोई चमत्कार हुआ है बाबा की? चमत्कार है, सब उन्हीं का है। हमारे जीवन में तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, माँ बाप और उन्हीं का है, और तो किसी का है ही नहीं। अच्छा भैया, आपने कुछ बाबा से मांगा है? हाँ भैया, बाबा से बहुत कुछ मांगा हमने, और बाबा के प्रति हमारा बहुत ज्यादा श्रद्धा भी है। और हम भैया का आज बर्थडे है, इसलिए हम यहाँ पे उनके दर्शन के लिए आए हैं और भैया का हैप्पी बर्थडे मनाने आए हैं। बिल्कुल। आप क्या कहोगे भैया? बस भैया का बर्थडे मनाने आए हम। बाबा सुनता है? बिल्कुल सुनेगा भैया। कुछ लोग कहते हैं, कमेंट भी करते हैं कि बाबा हमारी नहीं सुनता, हम 1 महीने से 2 महीने से बाबा की अर्जी लगाते हैं, लेकिन हमारी मुरादें पूरी नहीं करता, क्या वजह? उनकी कृपा है, जो जिससे ज्यादा प्यार करता है वो बार बार बुलाता है ना, तभी तो वो सुनेगा। कृपा है, ये मानो, अच्छी कृपा है। अच्छा, उनको क्या करना चाहिए कि बाबा सुन ले? नहीं सुनना चाहिए, ठीक है ना सुने तो ज्यादा ठीक है, मतलब कृपा है, समझे नहीं आप? अगर हम किसी अच्छा, ना चीज सुने, हाँ अच्छा। किसी चीज को परेशान कर रहे हैं तो हमारा लेन देन बना है ना, अगर वो सुन लेगा तो फिर हम यहाँ क्यों आएंगे भाई? सीधी की बात ये है ना, बार बार मांगेंगे उससे, तो वो तो मांगने की चीज है ना, देने की चीज है, तो हम तो मांगेंगे। बिल्कुल। जय जय श्री श्याम भैया। जय जय जय। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। भैया, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।